A very warm greetings to all our viewers. Today I have brought something different for sharing with you. So I'm going to talk about a machine learning based indicator which is available on TradingView. It's called Machine Learning Lorentzian Classification Indicator. तो मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। जैसा आपको मालूम है, आजकल एआई और मशीन लर्निंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। पर ज्यादातर अगर वो इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनको कोडिंग अच्छी आती है, डेटा साइंस के बारे में जानकारी है, वही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बट दिस इज वन इंडिकेटर which can be used by even common people like you and me. So I thought, why not talk about it? And then I will talk about two sample option strategies, one for intraday and one for directional, both on Nifty using this particular indicator. So that's the agenda. So let's quickly move there. Of course, I will talk about all the indicator basic as well as different settings and how do I use it. Of course, I will tell you about different settings and you can play around, fine tune it and see that for your given instrument आप जिस शेयर पे या इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं क्या काम कर रहा है, उसके लिए आपको इसको ट्यून करके थोड़ा बैक जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या काम कर रहा है और आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है। सो विद दैट लेट्स क्विकली लुक एट व्हाट इज दिस। तो अगर आप नाम देखें, सो इट इज कॉल्ड लॉरेंजियन क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग। तो डेफिनेटली इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड इट इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन के माध्यम से यह बताने की कोशिश करता है कि जिस चार्ट पे हमने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इज इट ऑन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? दैट्स द क्लासिफिकेशन इट ट्राइज टू डू। हाउएवर द ब्यूटी ऑफ दिस is that it also has a regression line. It draws a regression line क्योंकि क्लासिफिकेशन केवल बताता है कि वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, बट रिग्रेशन आपको एक डिस्क्रीट वैल्यू बताता है और ये बताता है कि प्राइस उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर है या नीचे है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी कैन यूज टू ट्रेड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर। वेरी क्विक थिंग, इसको लॉरेंजियन क्या है? तो लॉरेंजियन एक तरीका है जिससे कि हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यूक्लिडियन जो है विच इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हम विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल लेट मी टेल यू कि यहाँ पे ऑथर ने लॉरेंजियन इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो आउटलायर्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना चाहते थे। ब्लैक स्वान इवेंट होता है, जैसे आपको याद होगा कि इलेक्शन डे के जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हमारा मार्केट बहुत गिर गया था। अगर हम उस दिन की डेटा लेते हैं तो बहुत सारे हमारे कंप्यूटेशन में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उस तरह के आउटलायर विच इज द बिग मूव और कभी कभी फ्री ट्रेड्स होते हैं, उनको हटाने के लिए ऑथर ने लॉरेंजियन डिस्टेंस का यूज किया है इस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में, ना कि यूक्लिडियन डिस्टेंस का इस्तेमाल किया है। और ये नियरेस्ट नेवर एल्गोरिदम है। K इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर दैट वी टेक। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमने एक मूविंग एवरेज लगाया है और उसमें हम नियरेस्ट नेबर देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज का हर एक कैंडल के बाद एक नया वैल्यू आता है। अगर हम कह रहे हैं कि हम 8 नियरेस्ट नेबर देख रहे हैं तो करंट वैल्यू से वैसी कौन से 8 वैल्यूज हैं जो उससे सबसे नजदीक हैं, क्योंकि उनका इंपैक्ट ज्यादा होता है। अगर हम विजुअली किसी चीज को देखते हैं तो हम जिस डेटा को देख रहे हैं उसके नजदीक क्या डेटा है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उसके सहारे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे this nearest neighbor algorithm is used and author has used a little bit of modification and is calling it approximate नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। बस इतना ही, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको जो भी बताया कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसके सहारे आप कम से कम अपनी ट्रेडिंग कर देंगे। लेकिन द पीपल हु आर वेरी इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड एंड दे वांट टू डिग डीपर, दे कैन गो एंड सर्च ऑन ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज KNN, व्हाट इज Lorentzian distance, how do you draw a regression line even though it is a classification algorithm. All those you can search and you can find your answer. So let's go to the trading view chart. मैं आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे सीधा ले चलता हूं। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, हम जाएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर पे हम टाइप करेंगे मशीन लर्निंग। जब हम मशीन लर्निंग टाइप करते हैं तो जो पहला इंडिकेटर आता है मशीन लर्निंग लॉरेंजियन क्लासिफिकेशन, और इसके ऑथर हैं जस्टिन डी हॉटी। तो जे उन्होंने इस्तेमाल किया JDEHORTY, जिसके अभी तक 21.9 थाउजेंड, करीब 22,000 डाउनलोड्स हैं। हमें वो सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ इसलिए आपको ये दिख रहा है। अब हम इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं, देखते हैं कि उस सेटिंग्स का क्या मतलब है। पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक सेटिंग की जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है, और फिर मैं बताऊंगा कि हमें कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। सॉरी,
let me just go to the settings. Okay, so I have opened the setting. Excuse me, just 1 second. I cannot close this. So 1 second आप ओके तो अगर देखें तो सबसे पहला है सोर्स, इसकी डिफॉल्ट है क्लोज, आपको अलग अलग सोर्स आप ले सकते हैं। नेबर्स काउंट जो के की मैं बात कर रहा था, KNN एल्गोरिथम में डिफॉल्ट 8 है। ये 2000 इज द मैक्स बार बैक, ये 2000 बार तक जा सकता है। इस अभी इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर कैसा दिख रहा था। बाकी कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, फीचर काउंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फीचर इन्होंने 5 फीचर्स का इस्तेमाल किया है। 5 फीचर्स हैव बीन यूज्ड। देयर आर 2 RSI, one RSI with 14 टाइम फ्रेम, द अदर RSI इज विद 9 टाइम फ्रेम। तो उन्होंने 2 RSI का इस्तेमाल किया है। एक वेव ट्रेंड एक इंडिकेटर है, उसका इस्तेमाल किया है विद द वैल्यूज 10 एंड 11। CCI, which is the commodity channel index, with the parameter 20 he has used, and he has also used ADX with 20 and 2। आपको अगर इन एक एक इंडिविजुअल फीचर के बारे में जानकारी चाहिए तो काफी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, या आपको चैट जीपीटी या गूगल में उसके आंसर मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। 5 फीचर काउंट है, आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप 5 की जगह कम से कम 2 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जिस चार्ट पे आपने, फॉर एग्जाम्पल आप बजाज फाइनेंस ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फाइन ट्यून करूं बजाज फाइनेंस के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पांचों फीचर, क्योंकि ये सारे अलग अलग ऑसिलेटर्स हैं और ADX ट्रेंड बताता है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप चारों RSI, वेव ट्रेंड, CCI, ADX इस्तेमाल करें। आप चाहें तो कोई भी 2 इसमें से सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है, या जो डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि पांचों है वो आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो ये आप यूजर के हाथ में है कि वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो फिल्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वोलेटिलिटी फिल्टर है। वोलेटिलिटी फिल्टर हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो विपसॉज हैं उससे इंडिकेटर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। रेजिम फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिम फिल्टर की वैल्यू -1 से +1 तक हो सकती है। अगर आप इसकी वैल्यू -1 देंगे तो आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप -1 कर देंगे तो अगर मार्केट ट्रेंड नहीं भी कर रहा है, मार्केट साइडवेज भी है, तो भी आप ये आपको अप डाउन यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बारे में बताता रहेगा। तो आपको और अगर आप 1 यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मोमेंटम होगा, तभी आपको ये सिग्नल देगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो डिफॉल्ट वैल्यू -0.1 है, और इसके ऑथर ने डिफॉल्ट वैल्यू -0.1 इसलिए रखा है क्योंकि उनके मुताबिक वो देखना चाहते हैं कि क्या ऑप्शंस है, भले ही वो ट्रेड लें या ना ट्रेड लें। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट 0, ही हैज केप्ट इट स्लाइटली लोअर वेयर ही गेट्स लिटिल हायर नंबर ऑफ सिग्नल्स। बट it's up to you. Default is -0.1, you can keep it, or if you really are creating something for the monthly time frame and you don't want to see, because अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपने स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल सेल किया हुआ है और थीटा डीके के चलते आपको वो बेनिफिट मिल रहा है जिससे कि आप बार बार ट्रेड से निकलना नहीं चाहते हो, तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा सकते हो। आप इसको 0.3 या 0.5 करके देख सकते हो। ओके, द अदर वन इज ADX फिल्टर। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट चेक। तो अगर आप ADX यूज करते हैं तो अगेन आप ADX का इस्तेमाल कर रहे हैं टू चेक कि वेदर देयर इज अ मोमेंटम ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड। You either should select volatility filter or ADX filter, not both। तो इन दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है। बाई डिफॉल्ट वोलेटिलिटी फिल्टर है। मैं जो इस्तेमाल करता हूं, मैं वोलेटिलिटी फिल्टर ही सेलेक्ट करता हूं, ADX फिल्टर इस्तेमाल नहीं करता हूं। बट अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 और फिल्टर है, EMA फिल्टर एंड SMA फिल्टर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अप ट्रेंड का सिग्नल तभी मिले जबकि एक पर्टिकुलर EMA के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी पे ट्रेड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि निफ्टी जब 200 EMA या 50 EMA या 100 EMA के ऊपर हो तभी हमें बताए अप ट्रेंड, और उसके नीचे हो तभी हमें बताए डाउन ट्रेंड। Otherwise they should not tell us uptrend downtrend. If you want to use that, then you can use the EMA filter. Similarly, you can use the SMA filter. You can change the value. Default it is unchecked. Okay,
Then finally, there is a kernel setting. So that is where I was telling you that there is a regression line that is drawn here, and you can use that line also as a tool to take your trade. And I do it, and I'll show you how I do it. So you can have the trade with kernel and show kernel estimate checked. द लुक बैक पीरियड इज 8, रिलेटिव वेटिंग इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप रिलेटिव वेटिंग चेंज करेंगे, नजदीक लाएंगे, तो ये टाइटर रिग्रेशन हो जाएगा। ओके, सो बाकी सभी चीज आप रख सकते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि बार की कलर भी चेंज हो गई है। तो कभी कभी आई फाइंड इट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड बार प्रेडिक्शन वैल्यू। सो बार प्रेडिक्शन वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -4 है, -6 है, +4 है। सो बार की जो प्रेडिक्शन वैल्यू है वो +8 से -8 तक हो सकती है। +8 बताता है कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है उस बार में, -8 बताता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश है, और उसके बीच वाला जो है वो बीच वाली चीजें बताता है। मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो दीज आर द डिफॉल्ट। मैंने आपको बता दिया कि हर एक का मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 features are there, you can use 2 of them minimum. Similarly, there are filters. You can try with different filter, ADX filter, volatility regime filter, threshold is there, which I talked about. So ये सारी चीजें आप फाइन ट्यून करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जो ट्रेड करता हूं और जो 2 स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं उसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूं। तो पहली बात, हम ऊपर से नीचे जाते हैं इनपुट पे। तो सोर्स, नेवर काउंट, all those things I'm not making any change. Feature count, I'm not touching it. Volatility filter, I'm not touching it. Regime filter, I'm not touching it. All the kernel settings, I'm not touching it. All I'm doing is I'll come to the display setting, सबसे नीचे है, और बार कलर्स मुझे ओरिजिनल देखना है। मुझे इसका जो बार कलर ये चेंज कर देता है वो नहीं देखना है। और बार प्रेडिक्शन वैल्यू मैं अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करता, तो मैंने अनचेक कर दिया है। बट आई हैव गिवन यू द नॉलेज ऑफ ऑल दीज, and it will not be a bad idea. Of course, display setting की बात अलग है, but the other settings which are there, depending on a particular instrument, you may try to fine tune these values. तो अगर आप रिलायंस खाली ट्रेड करते हैं तो आप शायद इसको देख सकते हैं कि उसकी जो रेजिम फिल्टर थ्रेशोल्ड है वो 0.3 अच्छी चलती है, या -0.1 अच्छी चलती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी और निफ्टी में फर्क हो सकता है। निफ्टी के लिए मैं डिफॉल्ट यूज करता हूं, और डिस्प्ले में बार कलर एंड द बार प्रेडिक्शन वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ओके, सो विद दैट लेट मी क्विकली टेल यू हाउ डू आई यूज इट। सो अब मैं आपको 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ले चलता हूं। पहली वाली, ओके, लेट मी स्टार्ट विद द इंट्राडे एंड देन आई विल टेक यू टू द डायरेक्शनल, निफ्टी डायरेक्शनल वीकली। तो इंट्राडे के लिए जो मेरी सेटिंग है, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और मैं 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूं। इंट्राडे के लिए मैं आप देख रहे होंगे कि अब मैंने ये इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, और आपको ग्रीन ग्रीन इंडिकेटर्स एंड द रेड इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं। ग्रीन का मतलब है कि उस कैंडल पे हमें लॉन्ग सिग्नल मिला है कि वी कैन गो लॉन्ग, और रेड का मतलब है कि वी कैन गो शॉर्ट। ओके, सो हाउ डू आई ट्रेड? सो ऑन अ 5 मिनट, इफ आई एम गेटिंग द green signal, obviously this signal changes when the candle is formed. तो ये आपको तभी पता चलेगा कि ग्रीन सिग्नल आया है when this particular candle will close. So at the close of this particular candle, you will know that I have got a signal for the uptrend. अगर मुझे uptrend सिग्नल मिलता है तो मैं एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाता हूं। लॉन्ग स्ट्रैटेजी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टिपिकली आई लुक एट अ फ्यू अदर पैरामीटर्स। अगर लॉन्ग मुझे कॉल बाई करना है या कॉल स्प्रेड बनाना है, तो मैं देखता हूं कि बाकी जो मोमेंटम है उसके लिए, आई लुक एट टिपिकली इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो मैं केवल ऑप्शन बाइंग करूंगा। बट टिपिकली आई डू ऑप्शन सेलिंग। तो अगर लॉन्ग स्ट्रैटेजी मुझे चाहिए तो मैं पुट स्प्रेड बनाता हूं। मैं क्लोजर एटीएम पुट बेच दूंगा, और उससे 100-200 पॉइंट दूर का पुट एक खरीद लेता हूं। दैट इज व्हाट आई ट्रेड। सो जहां पे भी मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है, मैं एक पुट सेल कर देता हूं, और उससे करीब 2 स्ट्राइक दूर का पुट एक खरीद लेता हूं। दिस इज माई इंट्राडे सेटअप। नाउ व्हाट इज माई प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस? सो अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो ग्रीन सिग्नल मिला, दैट वाज, जस्ट गिव मी 1 second so that I can tell you exactly. So this candle is on 20th of March, Thursday, right?
9:15 पे सुबह मार्केट के खुलने के बाद दैट पर्टिकुलर कैंडल गेव अस द लॉन्ग सिग्नल. सो 9:20 पे आई गो एंड आई एम टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड. अब मेरी एसएल क्या होगी? एसएल के लिए मैं ये रिग्रेशन लाइन का इस्तेमाल करता हूं. तो जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली है वहां पे मैं देखता हूं कि मेरी रिग्रेशन लाइन कहाँ पे है, और वहां पे मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे एक डाल दूंगा विच विल एक्ट एज माई स्टॉप लॉस. राइट, यू कैन पुट दिस स्टॉप लॉस इन द सिस्टम. सो आप देखें यहाँ पे 22,945 इज माई स्टॉप लॉस. एंड समटाइम्स ये स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, इसीलिए मैं एक स्प्रेड के साथ काम करता हूं, क्योंकि अगर आपने नेकेड सेलिंग की है तो आपको काफी लॉस हो सकता है. इसलिए मैं स्प्रेड बना देता हूं सो दैट वो लॉस हमें कम हो, और हम अपना जो स्टॉप लॉस है उस पर हम कायम रह सकें. So my stop loss is just where the value of the regression line was at the time of the entry on my candle, and I typically take 1 to 1.5 as my risk reward. तो अगर यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे एंट्री ली है 23,022 पे, एंड हमारा जो एसएल है वो 22,945 है. सो करीब 80 पॉइंट की हमारा एसएल है. तो हम पहला जो टारगेट है वो मैं 120 पॉइंट का टारगेट लूंगा, और अगर आप इस केस में देखिए तो हमें वो 120 पॉइंट मिल गया. राइट, क्योंकि निफ्टी ने वन वे मूव किया. अब आप एक दूसरा अगर देखते हैं, ये वाली आपको शॉर्ट एंट्री मिली यहाँ पे. राइट, सो व्हेन यू गॉट द शॉर्ट एंट्री हियर, ऑब्वियसली इसमें जो एसएल था आपने एक शॉर्ट एंट्री ले ली, यानी कि आपने एक कॉल बेच दिया और दूसरा कॉल खरीद लिया क्योंकि आपने एक स्प्रेड बना लिया. अब आपको जो ये शॉर्ट एंट्री मिली है, इस शॉर्ट एंट्री पे हमने इसके अगले कैंडल पे कि खुलते के साथ ही ट्रेड ले लिया, बट दैट कैंडल ओपनड, ओके, दैट वाज द डे एंड. सो ऑब्वियसली यू आर नॉट टेकिंग अ ट्रेड हियर इन दिस केस, बट अज्यूम it was the not day end, it was a candle, then you would have taken the SL again there and traded it. Okay, let's look at the next candle. हमें 21st March Friday we got a signal at 9:35. 9:35 का जो कैंडल क्लोज हुआ which will be at 9:40, we got a long signal. So at 9:40 candle, let me go and see where is my regression line. Okay, so my regression line was at this level 23,206 and my entry was at 23,247. So करीब 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल था. मैंने 60 पॉइंट्स का टारगेट रखा और 1:1.5 मिल गया. सो दिस इज वन वे. यू कैन ट्रेड विद 1 to 1.5 एज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का आप टारगेट रखिए. आप एक और काम कर सकते हैं, यू कैन वेट टिल द रिवर्सल. ये जैसे आपको अप ट्रेंड का मिला, जब डाउन ट्रेंड आता है तब आप निकले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 70% ऑफ योर क्वांटिटी, इफ यू आर ट्रेडिंग विद मोर देन वन लॉट, if it is 2 lot, then you have to do 50-50. But if it is more than one, let's say 3 lots, then you book 2 lots at 1:1.5 और एक लॉट रहने दीजिए. वो आप तब करेंगे जबकि आपको अप ट्रेंड पे आपने एंट्री ली थी, जब डाउन ट्रेंड मिला तब आप एग्जिट करते हो. सो once again I'm reiterating, you are waiting for the signal which is an uptrend or a downtrend. Once you get the uptrend signal, you are going to enter with 1:1.5 as your risk and reward, and exit 70% of the quantity, and for remaining 30% you can keep it till the uptrend changes into downtrend, or you can exit 100% of the quantity at 1 to 1.5 reward, risk and reward, and your SL is at the regression line on the candle at which you are taking the entry. So this is how I use it for intraday. अब मैं इसका 1 hour पे भी यूज करता हूं. सो वेरी क्विकली लेट मी टेल यू, लेट मी रिमूव दैट ड्रॉइंग. हाउ डू आई यूज इट ऑन 1 hour कैंडल? So I take 1 hour, and in 1 hour I only use it with the help of regression line. I don't look at this uptrend and the downtrend signal at all, right? So अगर आप देखेंगे, so here my strategy is that on a Friday, the first half of the quantity I can do on Friday, half I can do on Monday, or you can do every quantity on Friday, which is the next day after expiry. Next day after Nifty expiry, you wait for the first hour and then you look at the candle, the 10:15 candle after the
15 candle closes at 10:15, if the candle is closing above the regression line, that means it is bullish. If it is closing below the regression line, it means it is bearish. I look at one more confirmation. So that becomes my alert candle. Okay. So let me just tell you what I mean. Okay. So if you look at Friday, 28th of February, 9:15 candle closed below the regression line. You can see it here. 9:15 candle of Nifty is closing below the regression line on 28th of February. Okay. I will wait for one more candle after that, which should be red and should have closed below the low of this particular candle. तो जो अलर्ट कैंडल है उसका लो, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए अगर मैं शॉर्ट एंट्री ले रहा हूं, और अगर मैं लॉन्ग एंट्री ले रहा हूं तो जो अलर्ट कैंडल का हाई है उसके ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज होनी चाहिए. एंड आई कीप ऑन शिफ्टिंग द अलर्ट. सो अब हम देखते हैं कि 10:15 वाली 10:15 कैंडल डिड नॉट क्लोज बिलो द लो ऑफ 9:15 कैंडल. आई विल नॉट टेक अ ट्रेड, बट नाउ आई एम referencing 10:15 candle. I'm no longer looking at the 9:15 candle, and I'm waiting for the next candle to close below the low of this 10:15 candle, and we find that at 11:15 candle that close was below the close of 10:15 candle. As soon as I got that confirmation, at 12:15 I will take the trade. Okay, so at 12:15 I am taking the trade. Okay, and the candle on which I'm taking, I'll tell you what trade I take, but on the candle which I'm taking the trade, I will look at the regression line and draw a horizontal line that becomes my SL. If it comes there, I will exit that particular direction and I will create a trade on the reverse direction. So let's just look at it. Okay. So I am entering on this particular candle. Okay. So 22,405 के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज होगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा. Now let's simulate and I will tell you how do I do it. So I am going on Friday. My trade timing was 12:15. Okay, and the date is 28th of February. So I'm going to algo test to simulate this. Let me select 28th of February. At 12:15. Okay, so 12:15, 12:16, because you may not be able to do it exactly at 12:15. अब यहाँ पे निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 22,222. सो व्हाट डू आई डू? मुझे एक बेयरिश ट्रेड लेनी है, विच मींस आई विल सेल अ कॉल ऑप्शन एंड आई विल हेज इट विद अनदर कॉल ऑप्शन. सो आई विल ऑलवेज ट्रेड विद द स्प्रेड. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 20 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं देखने की कोशिश करूंगा. मुझे 20 के आसपास 20-25, तो यहाँ पे मुझे 22,500 का जो कॉल ऑप्शन है दैट इज 25 डेल्टा and it is trading at 46 rupees 40 paise. I'll sell it and I will just go 2 strikes away and I will buy this. So 22,500 I'm selling and 22,600 I'm buying. Okay, so this is my trade. एंड अगर ये रिवर्स रहता तो मैं एक पुट ऑप्शन बेचता और उससे 100 पॉइंट दूर का जो पुट ऑप्शन मैं खरीद लेता. मैं हमेशा स्प्रेड में करता हूं 20 से 25 डेल्टा. आप देख लीजिए करीब 300 पॉइंट दूर आपको मिलेगा. तो 300 पॉइंट दूर जहां पे निफ्टी चला, लगभग 300 पॉइंट दूर, तो या तो आप 20 डेल्टा देख सकते हैं या 300 पॉइंट दूर देख सकते हैं, 300 पॉइंट और 20 डेल्टा. यू सेल दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. इफ इट इज बुलिश देन यू विल सेल द पुट ऑप्शन, and if it is bearish you will sell the call option. Bearish is that Nifty is below the regression line. Bullish is Nifty is above the regression line on a closing basis. And as I mentioned, closing the first candle of Friday is only an alert candle. I wait for the high or low of that candle to be broken by the closer of the next candle before I enter the trade. I hope that is clear. Now you would see, let's go back to the chart and let's see कि हमारा SL, यहाँ पे हमारा SL हिट हुआ है. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा SL कहाँ पे हिट हुआ है. So you would see कि Thursday 10:15 की जो कैंडल है, 10:15 on Thursday hit our SL. तो ये कैंडल क्लोज हुआ है 11:15 दिस कैंडल क्लोज. तो 11:15 on Thursday 6 March we will close this. तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे क्योंकि हमारा SL हिट नहीं हुआ है. तो मैं देखता हूं कि क्या होता अगर हम
थर्सडे 11:15 तक बने रहते। ओके, या सो आप देखेंगे वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 566 rupees on one lot, which is 1.37%. Now, I will visually show you because it will take a lot of time if I keep on simulating it. Yeah, I'll visually show you. अगर हम, if we would have entered on a Friday, this Friday, last Friday, which was the 17th, which was Thursday, and then, okay, Friday, this Friday was a holiday because of Holi festival. So 17th March, if you look at it, let's look at what would have happened. Let me delete this. So this 17th March, first candle closed above the regression line. So we know that we have to take a bullish trade. However, we are waiting for the high of that to be broken. The second candle was a red candle. High did not get broken. Third candle did not break the high of the previous candle. Fourth candle also did not break the high of the previous candle. The fifth candle, which was at 115 candle, which would have closed at 215. This was a green candle and it broke the high of the previous candle. You look at here, the 115 candle, which closed at 215. So here at 215 on 17th March at 215, I will go and I will just sell a put option. Okay, 17th March at 215. Obviously, this week it was all upside, right? So there was nothing, nothing which will do anything to our trade. You know, it is a clear thing, right? It remained up and we would have made all the profit. Whatever was our credit, we received everything. Okay, we won it. So you will see that there are some strong trends that come. Most of the time, you don't have to exit on the SL. Sometimes you have to exit on the SL. And that time, many cases, if the SL has not hit immediately, you would still be in profit. If immediately in 1-2 hours the reversal come, then you will make a loss. And in that case, if you still are till Tuesday, and let's say you had taken a bearish trade, और अब market bullish हो गया है, where this Nifty is closing above the regression line, आप ट्रेड फ्लिप भी कर सकते हो. आप अपने बेयरिश ट्रेड से निकल जाइए एंड यू टेक अ न्यू बुलिश ट्रेड. एंड जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं, वहां पे जो रिग्रेशन लाइन की वैल्यू है, वो आपका एसएल है. वो आपका एसएल है ऑन अ कैंडल क्लोजिंग बेसिस, 1 आवर कैंडल क्लोजिंग बेसिस. सो आपको कैंडल क्लोजिंग की वेट करनी है. और जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, यहां पे आप 100 पॉइंट के दूर, 100 पॉइंट दूर का आपने हेज लिया हुआ है. तो यू आर नॉट ट्रेडिंग विद अनलिमिटेड लॉस. आई डोंट लाइक ट्रेडिंग विद अनलिमिटेड लॉस. सो यू फोकस ऑन मेकिंग प्रॉफिट. डोंट रन आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट कि वहां पे मैंने बेच दिया, डायरेक्शन है, व्हाई शुड आई बाय अ हेज. अरे ओवरनाइट अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, ओवरनाइट अगर इफ देयर इज एन गैप अप और गैप डाउन विच इज अगेंस्ट यू, only this hedge is going to save you. Okay, with that I would conclude this. My channel, I try to put some nice content now, but there are still less number of subscribers, so I would be very happy if you subscribe to it and you write some comments. If you have any questions, feel free to write on the YouTube, and I will try my best to answer either in the YouTube comments or through my video. Thank you once again, and hope this was of use. This is a great indicator. और इसके अंदर अगर आप घुसना चाहते हैं एंड यू रियली लाइक दैट इंटेलेक्चुअल परसूट, देन आप बहुत अंदर तक जा सकते हैं और मुझसे भी बेहतर, काफ़ी बेहतर आप कर सकते हैं. जस्टिन ने एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर बनाया है और कम्युनिटी को दिया है. सो थैंक यू टू जस्टिन, thank you to TradingView, and thank you to all my listeners for listening this. With that, I will stop here and I will close this particular video. Thank you so much.